अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो मेरे कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे, 11th के लिए भी काम आएंगे, 12th के लिए भी। आप IIT के लिए तैयार करो, जेम हो चाहे जेई हो, ठीक है, दोनों इन सब के लिए क्या है, ये बेनिफिट है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्या है और व्हाट इज एटम। एटम क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या होता है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या होता है, ठीक है। तो ये चाहेंगे कि कैसे हम अपन किसी जो अणु होता है, ठीक है, किसी अणु हो चाहे अपना मॉलिक्यूल हो, है ना, अणु को ही इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अणु हो या क्या अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ बात करते हैं अपन एटम के ऊपर। तो क्या होता है एटम, तो एटम की जो मतलब डिटेल दी है वो 1200 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो 1200 में सबसे पहले क्या हुई थी कि जॉन डाल्टन जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या कही थी, अपनी एटम मतलब परमाणु की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत डिफाइन कर दिया था कि एटम होता क्या है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो एटम था वो क्या होता, एटम जो था वो क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिस जो था उसी को जॉन डाल्टन ने क्या बोल दिया था, एटम बोल दिया था, सूक्ष्मतम कण, ठीक है, सूक्ष्मतम कण, ठीक है। उसे जॉन डाल्टन ने एटम किया था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो क्या हो गया कि जो एटम की थी जो डेफिनेशन थी अपनी वो क्या हो गई, चेंज हुई। अब जो आज हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कंटेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं आपको इसके नोट्स भी मतलब बने हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा, नोट्स बना के रखे मैंने आपके लिए, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको फुल डिटेल मिलेगी, ठीक है। अब मैंने बात करी कि वो एटम है क्या, तो ये क्या 3 सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की खोज ये आपके मतलब कि जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनमें आपके बहुत काम आते हैं। और आप जब आगे एग्जाम दोगे तो उनमें कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और ये बेसिक नॉलेज भी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जो अपनी इलेक्ट्रॉन थी उसकी खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। अब कब की थी, तो 1897, ठीक है, 1897 में करी थी। जो प्रोटॉन है इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी जो खोज जो प्रोटॉन है इसकी जो खोज है, प्रोटॉन की जो खोज है वो क्या गई थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है। और ये कब की गई थी, 1999 में की गई थी। और जो न्यूट्रॉन थे उसकी जो खोज थी वो कब की गई थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। ये कब की गई थी, 1920 में की गई थी। वैसे जो प्रोटॉन है उसकी खोज पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन पूरी डिटेल के साथ रदरफोर्ड ने 1999 में जिसको डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख के रखी है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कंटेन देयर 3 फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको हमेशा जो याद रखनी चाहिए ये चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, डिस्कवर्ड है, वो क्या है, जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी, 1897 में, ठीक है। प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने करी थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, कब, 1999 में, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी, चैडविक ने, और कब, 1920 में,
तो ये चीज़ तो समझ आ गई। अब आपने समझ लिया कि एटम होता क्या है, ठीक है। तो अब जो एटम है, ठीक है, मान लो ये एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक मतलब नाभिक होता है, ठीक है, और वहाँ क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियन एक ही है, ठीक है, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक की मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके जो बाहर क्या होते हैं, सेल्स होते, मतलब कि ऑर्बिटल बने होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 2 5 6 और एक 7 ऑर्बिटल होते हैं। इनके नाम क्या होते हैं, KLMNOP ठीक है। इसके बारे में डिटेल से अपन आगे जाके पढ़ेंगे जब अपन क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। जो के में क्या होते हैं कि इसके भी कुछ सब ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जैसे इसके होते हैं S, इसके होते हैं SP, इसके होते हैं SPD, इसके होते हैं SPDF, ठीक है। और बाकी सबके यही चारों होते हैं, SPDF, ठीक है, ये होता है। अब इसको जो अपन बोलते हैं, जो ये बाहर कक्षा है, बाहर जो ऑर्बिट बने हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑर्बिट, मतलब कक्ष, ठीक है। और ये जो SP है, SPD है, ये क्या कहलाते हैं, अपने कक्षक, मतलब कि ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, कक्षक, ठीक है। अब इसके जो P पार्ट होता है, इसके भी 3 क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, PX, PY और PZ, ठीक है। D जो पार्ट होता है, इसके भी होते हैं DX माइनस Y, DY माइनस Z और DX माइनस Z, ठीक है। और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DZ स्क्वायर, ये इसके क्या होते हैं, अपने इन मतलब उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, मतलब कि सब ऑर्बिटल, ठीक है, सब ऑर्बिटल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको उपकक्षक, ठीक है। और अब मैं आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आप बता क्यों रहे हैं, तो इसके जरिए ही आप किसी इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि वो कौन। अब आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, किस सब ऑर्बिटल में है। और एक और चीज़, चौथी चीज़ जो पूछी जाती है, 4 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में और आगे अपन डिटेल करेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। चौथी चीज़ पूछी जाती है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो बताओ, ठीक है। तो एक होती है क्लॉकवाइज, जिसको अपन ऐसे इस तरह डिनोट करते हैं, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। जो अपन घड़ी की दिशा में होता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो घड़ी की विपरीत दिशा में होता है उसका एंटी क्लॉकवाइज। इसको अपन बोलते हैं वामाव्रत और इसको अपन बोलते हैं दक्षिणाव्रत। इसके मैंने आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं, जैसे कि यहाँ मैंने अभी जो बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बाहर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अपन कितने 7 होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, SP, SPD, SPDF, ठीक है। ऑर्बिटल बोलते हैं, बताया मैंने, PX, PY, DX माइनस Y, DY माइनस Z, X माइनस Z, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, इनको क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो मूव करते हैं 2 डायरेक्शन, ठीक है। तो एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 दिशाओं में घूमते हैं, दक्षिणाव्रत या वामाव्रत। एंटी क्लॉकवाइज को दक्षिणाव्रत और वामाव्रत को क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। इसके साइन बता दिए, इस साइड होगा तो क्लॉकवाइज, इस साइड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और न्यूक्लियस की परिभाषा बता देता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल व्हेन दे आर कंबाइन, देन दे आर कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। किसी अणु का वह भाग जहाँ प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है।